नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब लोग को स्वागत है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस चैनल पे। तो गाइस, कनाडा के बारे में, कनाडा इंडिया के रिलेशन के बारे में बार-बार अपडेट निकल के आ रहा है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले देखिए, आप सब लोग को पता है कि इंडिया ने वीजा सस्पेंड कर दिया था। कल के वीडियो पे मैंने बताया था कि अमिड डिप्लोमेटिक जो स्टैंड ऑफ हो रहा है, उसके चलते इंडिया ने वीजा सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद क्या हुआ पता है? पूरा वेस्ट बहुत हैरान है गाइस, क्योंकि पूरा वेस्ट यही सोचा था कि इंडिया का पासपोर्ट बहुत वीक है, तो इंडिया अगर पासपोर्ट बैन कर देगा कनाडा का, और कनाडा का पासपोर्ट इतना स्ट्रांग है, तो बैन कर देगा कनाडा, उल्टा बैन कर देगा इंडिया का पासपोर्ट, मतलब वीजा बैन कर देगा इंडिया के लिए, ठीक है। इंडिया का पासपोर्ट का जो रैंकिंग है नीचे गिर जाएगा, तो शायद ही इंडिया ये स्टेप नहीं लेगा। पर उन लोग बहुत हैरान हो गए कि इंडिया का ये स्टेप देखकर कनाडा का अभी तक एज ऑफ नाउ, जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, एज ऑफ नाउ तो कनाडा का हिम्मत नहीं हुआ है कि इंडिया का वीजा बैन करे या पासपोर्ट के ऊपर कुछ किए करेगा, क्योंकि पता है कनाडा को बहुत बड़ा इकोनॉमिकल लॉस होगा, बहुत बड़ा। ऐसे तो बहुत नुकसान कर चुका है और भी होगा। उसके बाद देखिए, इंडिया ने बहुत बड़ी एक मतलब इंजाम लगाया, वो है कनाडा गिविंग सेफ हेवन। हेवन ये हेवन नहीं है, ठीक है। हेवन टू टेररिस्ट एंड ग्रोइंग रेपुटेशन। इंडिया टॉक स्टफ। इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसने क्या बताया कि कनाडा एक टेररिस्ट को ना एक सेफ प्लेस दे रहा है, एक सेफ टेरिटरी दे रहा है कि तुम इधर रहो, तुम कहीं पे भी इंडिया पे कुछ भी कहो, कहीं पे भी कुछ भी करो, आके इधर रह लो, हम लोग तुमको फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे या वगैरह वगैरह जो भी किसी के नाम पे, ठीक है, हम लोग तुमको प्रोटेक्शन देंगे। मतलब इन लोग के लिए एक सेफ प्लेस बन रहा है कनाडा, ओके। फिर उसके बाद इंडिया ने बोला कि कनाडा तुम अपना रेपुटेशन देखो, तुम्हारा रेपुटेशन तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारा रेपुटेशन पाकिस्तान के बराबर हो जाएगा। पाकिस्तान को वर्ल्ड क्या बोलता है कि टेररिस्ट का फैक्ट्री। अब 2 दिन बाद तुमको बोलेगा टेररिस्ट का फैक्ट्री हो तुम, ठीक है। उसके बाद ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो स्पोक्स पर्सन है, देखिए ये इतना मतलब इतना गंदे तरीके से बोला है, मतलब इसका तो बात पहले सुनिए आप क्या बोले, उसके बाद में समझे। तो ऐसा मैंने किसको बोलते हुए अभी तक नहीं सुना। Yes, we have informed the Canadian government that there should be parity in strength and ranking within in our diplomatic presence, in diplomatic presence. Their numbers here are very much higher than ours in Canada. The details of this are being worked out, but I assume there will be a reduction from the Canadian side. तो ये आप लोगों ने सुना क्या बोला है कि हम लोग का इंडियन एम्बेसी जो कनाडा पे, उसमें जितना नंबर ऑफ मतलब इंडियन डिप्लोमेट है, उससे कहीं ज्यादा कैनेडियन डिप्लोमेट्स इंडिया में जो कनाडा का एम्बेसी उसमें है। तो बोला है कि हम लोग का जितना डिप्लोमेट है, आप लोग भी उतना डिप्लोमेट रखो, एक्स्ट्रा डिप्लोमेट आप लोग लेके जाओ अपने देश, इंडिया पे मत रखो। मतलब ऐसा हो गया, बताइए कितना शर्म की बात है। एक कनाडा ऐसा देश को, मतलब इंडिया इतना बोला, कनाडा को कुछ शर्म नहीं है। जैसे मान लो आप किसी के घर पे गेस्ट बन के गए हो 2%, अब उसके घर से आप लोग के घर पे जब गेस्ट आता है 5% आते हैं, 5 इंसान आते हैं, तो आप बोलते हो हम लोग आपके घर पे सिर्फ 2 ही गए थे, आप 5 क्यों आए, 3 को वापस भेजो अपने घर। तो सोचिए कितना बड़ा एक इंसल्ट है, ओके। उसके बाद देखिए, कैनेडियन जो पेंशन, आप लोग को पता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट कुछ दिनों से गिर रहा है, पर कैनेडियन जो पेंशन फंड है, वो इंडिया का स्टॉक मार्केट में $21 बिलियन इन्वेस्ट किया है। अब ये डर सता रहा है कि अगर कनाडा का रिलेशन इतना खराब हो रहा है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट से अगर वो 21 जो बिलियन डॉलर है, सॉरी 21 जो बिलियन डॉलर है, अगर वो विथड्रॉ कर ले तो क्या होगा? इंडियन स्टॉक मार्केट गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, बहुत गिरावट, इंडिया का लॉस होगा। कुछ नहीं होगा। पहली बात है, देखिए कनाडा का जो पेंशन फंड है, वो क्या है कि कनाडा का जो रिटायर्ड जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जो रिटायर होगा, उन लोगों को पेंशन देना है। अब पेंशन देने के लिए आप फंड को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो कनाडा का भी मजबूरी है कि इंडिया, देखिए इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ग्रोथ वाला मार्केट है। ये देखिए वर्ल्ड का जितना भी बड़े बड़े कंट्री है, इंडिया का एकदम टॉप पे है। देखिए ग्रोथ प्रोजेक्शन पे 2023 का 5.9%, ओके। ये ग्रोथ प्रोजेक्शन अभी ज्यादा हो गया, पर फिर 5.9%। और कनाडा, देखिए कनाडा कहाँ है, एक सेकेंड, ये देखिए कनाडा इधर है 1.5%। तो कोई भी कंट्री पे लगाएगा पैसा तो कनाडा का लॉस ही होगा। उसके सेकंड पे देखिए चाइना है, कनाडा चाइना पे भी पैसा नहीं लगा सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट G20 में जो इंडोनेशिया में हुआ था, चाइना का और कनाडा का जो सीक्रेट टॉक था, कैनेडियन गवर्नमेंट खुद कनाडा का पीएम जस्टिन ट्रूडो लीक कर दिया था। चाइना का प्रेसिडेंट G20 में सबके सामने उल्टा सीधा सुनाया था कि आपके अंदर कुछ एथिक्स नहीं है। ये सब बात किसी को बताया मतलब नहीं बताते, मीडिया पे नहीं बताते। तो चाइना पे तो कर नहीं पाएगा, तो ठीक है, उन लोग का भी मजबूरी है। उसके बाद देखिए 2023 में जो रिसेशन का चांस है, अब ये देखिए रिसेशन का चांस है, इंडिया पे 0% रिसेशन आएगा ही नहीं। बाकी कंट्री पे कुछ ना कुछ रिसेशन का चांस है। आपका अगर पैसा कोई कंट्री पे लगा है, उसका तो वो कंट्री में रिसेशन आता है, तो आपका पैसे का वैल्यू गिर जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर जाएगा, आपका पैसा ग्रो नहीं होगा। और जो कनाडा जो इतना उछल है, ये देखिए उसके खुद के कंट्री पे 60% रिसेशन का चांस है, और इंडिया पे 0% है। तो कनाडा का भी मजबूरी है। और एक बात मैं बताता हूँ, मान लीजिए बहुत सिचुएशन खराब हो गया, अगर मतलब कनाडा $21 बिलियन इंडियन मार्केट से अगर विड्रॉ कर भी लिया, तो इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है पता है शेयर मार्केट का? $3,739 बिलियन। ठीक है। अब आप बताइए, अगर 3,739 से, तो मतलब आपके पास 3,740 ही मान लीजिए, 40 रुपया है, 3,740, 3,740 रुपीज है। उससे अगर मैं 21 रुपीज ले लूं, ठीक है, या आप खर्चा कर दे या आप किसी को दान दे दे, तो आपके पास उतना कुछ फर्क पड़ेगा? तो इतना $1 बिलियन का हम लोग का स्टॉक मार्केट, और ये बढ़ते जा रहे हैं। तो
$21 बिलियन अगर चला भी जाए तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, थोड़ा शेयर मार्केट करेक्ट करेगा, पर उसमें ना रिटेल इन्वेस्टर भी बहुत इंटरेस्टेड है, वैल्यूएशन जैसी लो देखेगा सब मिलके बाय करेंगे, अरे यार मैं खुद बाय करूंगा, मैं खुद वेट कर रहा हूँ, ओके। तो एनीवे उसके बाद देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो कनाडा बेस्ड एसोसिएट फर्म है वो भी अपना बिजनेस मतलब वाइंड अप कर लिया, वो बोला कि नहीं मुझे कनाडा पे बिजनेस नहीं करना है, मैं तो बोरिया बस्तर बांध के चलता हूँ इंडिया, तो कनाडा के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा भी अपना बिजनेस क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए मतलब इंडिया ने उसको क्या बोला है कि निज्जर के बारे में एविडेंस शेयर कीजिए, मतलब एक्विजिशन नहीं, आप मुझे ब्लेम मत कीजिए, मुझे ब्लेम नहीं चाहिए, मुझे एविडेंस चाहिए। इंडिया ने साफ साफ कनाडा को बोल दिया है कि आपका मैं कुछ बात नहीं सुनने वाला, एक ही चीज सुनूंगा एविडेंस, एक ही चीज देखूंगा एविडेंस। उसके बाद कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर था उसको वर्ल्ड मीडिया ने बहुत क्वेश्चन किया, बहुत टफ क्वेश्चन किया कि आप पहली बात तो आप एविडेंस दे नहीं रहे हो, ऊपर से इंडिया को पूरा ब्लेम लगा दिया, और आपका जो साथी है अलाइज कंट्री है जैसे यूके हो गया, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, कोई भी आपका अलाइज कंट्री कोई आपका साथ दे नहीं रहा है, और इंडिया एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो आपको क्या मतलब आप समझ पा रहे हैं आप क्या कर रहे हो। उसके पास है कि ये मतलब कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है क्या जवाब दिया। There are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. We call upon the government of India to engage with us to move forward on getting to the truth of this matter. पहली बात है क्या बोला कि बहुत क्रेडिबल रीजन है ये विश्वास करने के लिए कि इंडिया का गवर्नमेंट इसमें मतलब रिलेटेड है, लिंक्ड है, इंडियन गवर्नमेंट का कनेक्शन है, ये एक कैनेडियन को कनाडा के धरती में मतलब कनाडा की जमीन पे किल किया है, मारा है, ठीक है। इसलिए हम लोग इंडिया गवर्नमेंट को अर्ज करते हैं, हम लोग इंडियन गवर्नमेंट को बताते हैं कि हम लोग के साथ आइए, कोऑपरेट करिए और इन्वेस्टिगेशन पे मदद कीजिए। एक बात बताता हूँ भाई, तुम मतलब गांजा पी के बात कर रहे हो क्या, माल पिए हो, फूक के बात कर रहे हो क्या, मतलब तुम दारू वारू पी के बात कर रहे हो क्या, तो दिन दहाड़े नशा करने लगे। अरे भाई पहली बात है तुमने तो इंजाम लगा दिया, अब इंजाम लगा दिया तो कोऑपरेशन क्यों, तुम यूनाइटेड नेशन पे जाओ, तुम हर एक एम्बेसी में जाओ, पूरे वर्ल्ड को तुम्हारा जो मतलब एविडेंस दिखाओ। और अगर तुम इंडिया का मदद चाहते हो, पहली बात इंडिया का मदद चाहते हो तो इंडिया का मदद पहले मांगना चाहिए था, एक्विजिशन क्यों किया। अगर तुम मुझे बोल देते हो कि भाई तुम चोर हो तो बस तुमने एक्विजिशन लगा लिया, अब मैं मतलब तुम ऐसे थोड़ी करोगे भाई तुम चोर हो, सबको बोल दिया कि ये चोर है, फिर बाद में बोलते हैं मेरे साथ आओ, मेरे घर पे चोरी हुई है, देखते हैं कौन चोरी किया है, मेरे साथ आके इन्वेस्टिगेट करो। मतलब पागल हो क्या, मतलब दिमाग है। और इसका एक कनाडा का ही एक मतलब हम लोग का जो आपका न्यूज एंकर है, एक न्यूज एंकर कनाडा का एक न्यूज एंकर को क्वेश्चन किया है, उसका भी वीडियो देखिए। कनाडा का न्यूज एंकर उसका खुद का प्राइम मिनिस्टर को बहुत उल्टा सीधा सुना है। There are Number one, at the beginning of this whole process, before governments were involved, the Khalistani movement in Canada and around the world has adopted as a article of faith that because a series of Khalistani leaders, well, okay, 3, well, really it was only 2, died in a sequence of 2 months, a period of 2 months. Therefore, automatically, it must be the Indian government that did it. They had no evidence whatsoever. Then, fast forward to the government getting involved. What do we hear from the police in Surrey, British Columbia? Answer, nothing. They have not identified even the people who shot Nijjar, never mind the people who paid him. How do you figure out who's behind this when you don't even have the shooter? हाँ तो इसका देखिए ये जब मतलब ये जो मतलब राजदीप सरदेसाई है जो इंडिया का एंकर है, उन्होंने कैनेडियन एक एंकर से पूछा कि आपका गवर्नमेंट जो ब्लेम लगा रहा है तो इसका बेसिस क्या है, मतलब किस लिए लगा रहा है। तो उसका गवर्नमेंट उसका जो एंकर है कनाडा का वो खुद क्या बोल रहा है आपको मतलब मैं समझाता हूँ सीधी बात पे। तो उसका जो न्यूज एंकर है कनाडा का वो बोल रहा है कि कनाडा ने देखा कि इंडिया का दुश्मन है खालिस्तान, और खालिस्तान का 2 से 3 बंदा 1-2 महीने के अंदर मारा गया, तो इसका मतलब उन्होंने लिंक बैठा लिया कि इसके पीछे इंडिया का हाथ होगा क्योंकि ये इंडिया का दुश्मन था। इवन जो निज्जर का जो डेथ हुआ है वो हुआ है ब्रिटिश कोलंबिया एरिया पे, सरे पे, ओके। तो सरे का जो लोकल पुलिस अथॉरिटी है उनसे जब पूछा गया, मतलब कनाडा का जो न्यूज एंकर है मीडिया जब पूछा तो वो बोल रहे हैं जिसने शूट किया निज्जर को, हम लोग अभी शूटर को ही पकड़ नहीं पाए, हम लोग शूटर को अभी आइडेंटिटी पकड़ना तो छोड़ो, हम लोग शूटर को पहचान भी अभी नहीं कर पाए, हम लोग को पता भी नहीं वो शूटर कौन था, हम लोग शूटर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। तो अब एक बात बोलो, आपको किसी ने मारा है, ठीक है, मैं जिसने आपको मारा है मैं उसको पकड़ूंगा, उसके बाद बोलूंगा ना उसके पीछे किसका हाथ है। जिसने जो शूटर है जिसने मारा है निज्जर को उसको ही पकड़ नहीं पाए कनाडा और डायरेक्ट बोल दिया इंडिया का हाथ है। वाह, सही है, ओके। उसके बाद और एक चीज देखिए, जस्टिन ट्रूडो, वही जो आपको पता है जस्टिन ट्रूडो क्या बोला है कि इंडिया को बोला है कि एलिगेशन को सीरियसली लो और कोऑपरेट करो मर्डर, मतलब ये जो मर्डर है इसके छानबीन करने में। अरे भाई मैं फिर से एक ही बात है, अगर छानबीन करना है तो ब्लेम क्यों दिया, और ब्लेम दे दिया तो अभी किसका छानबीन, क्या छानबीन। और ये देखिए ये है पन्नू। एक चीज देखिए कनाडा गवर्नमेंट की एक चीज देखिए, आपको सबको पता है, मेरे लास्ट वीडियो जाके देखिएगा, पन्नू ने क्या बोला है, कनाडा के आके स्पेस दिया है कि जितना भी हिंदू है कनाडा पे सब निकल जाओ, ओके, पहली बात है। और दूसरी बात क्या बोला है कि
अमित शाह को, एस जयशंकर को और इन जो डिप्लोमेट है कनाडा पे उसको मार दूंगा। पहली बात है, ये तो बोलना सही नहीं है। कनाडा इसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब किसी को डेथ थ्रेट आ रहा है उसको कनाडा बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। छोड़ दीजिए। आपको एक बात बताओ, ये जो बंदा है ना, ये कैनेडियन नहीं है, ये है अमेरिकन। तो आप एक बात सोचिए, एक अमेरिकन बंदा कनाडा पे आके कैनेडियन हिंदू को, कैनेडियन इंडिया का जो डिप्लोमेट कनाडा पे, उन लोग को बोल रहा है चले जाओ, और इंडिया का गवर्नमेंट को थ्रेटन कर रहे हैं। मतलब ऐसी ही बात हुआ, हम लोग इंडिया पे रहते हैं, एक इंसान जो दूसरे मुल्क का है, इंडिया का है ही नहीं, ठीक है, मान लीजिए चाइना का है, चाइना से वो चाइनीज इंडिया पे आते हैं, आके इंडियन मीडिया पे बोलते हैं मैं अमेरिकन गवर्नमेंट का जो बाइडेन इसको मार दूंगा, ठीक है, मैं खत्म कर दूंगा, इंडिया में जितना भी अमेरिकन है बाहर चले जाओ, ठीक है, नहीं तो सबको मार दूंगा, अमेरिका का जितना भी डिप्लोमेट इंडिया पे न्यू दिल्ली से छोड़ के चले जाओ, नहीं तो मार दूंगा, ठीक है, मतलब बात ऐसा ही हो गया, ठीक है। और उसके बाद एक चीज देखिए, कनाडा का जो डिप्टी आर्मी चीफ है वो इंडिया पे एक मिलिट्री कॉन्क्लेव हो रहा है, उसको अटेंड करेगा। अब ये क्यों अटेंड करेगा पता है, ये है इंडो पैसिफिक का मिलिट्री कॉन्क्लेव है। इंडो पैसिफिक का कनाडा एक पार्ट है और इंडिया इसमें सबसे मेजर प्लेयर है। इंडो पैसिफिक मतलब ये चाइना को काउंटर करने के लिए, इसमें अमेरिका भी रहेगा, ऑस्ट्रेलिया भी रहेगा, मतलब पूरा वेस्ट का मेन कंट्री रहेगा। इसमें अगर कनाडा का मतलब कनाडा अपने डिप्टी आर्मी को रोक दिया ना, इंडिया नाराज हो जाएगा, और इंडिया नाराज हो जाएगा तो अमेरिका का मोर्चा चाइना के खिलाफ कमजोर हो जाएगा। इसमें अगर अमेरिकन जो इसमें अगर डिप्टी आर्मी नहीं है ना कनाडा का, तो अमेरिका अच्छे से, अमेरिका तो फिर भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है कनाडा को, खुल के तो नहीं कर रहा, बोल रहा है ठीक है हम लोग इंडिया से बात करेंगे, कनाडा से ना मतलब पूरा रिश्ता ही तोड़ देगा, कनाडा को बहुत फट्टे मारेगा, ठीक है। तो इसको तो आना ही पड़ेगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप क्या इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट पे बताइए। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू।